शाहजहांपुर में आज बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से मेगा किसान मेले का आयोजन किया गया। किसान मेले में अलग अलग क्षेत्रों से बैंक के माध्यम से सैकड़ों किसानों को 50 करोड़ रुपए तक के लोन दिए गए। इस दौरान बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा कि बैंक सेवाएं अब ग्रॉस रूट तक पहुंचेगी। मेगा किसान मेले का आयोजन सिटी पार्क में किया गया। यहां अलग अलग सेक्टर के दर्जनों स्टॉल लगाए गए। इस दौरान स्वयं सहायता समूह से लेकर किसानों के लिए मेले में ही कार लोन तक की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बैंक ऑफ बड़ौदा के जयदीप दत्ता राय पहुंचे, जहां उन्होंने मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज जरूरत है कि बैंक की एक एक सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में आखिरी पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंच पाए, तभी बैंक का असली उद्देश्य पूरा होगा। उन्होंने कहा कि अब बैंक के ग्रॉस रूट तक पहुंचने की हाईटेक तरीके से कोशिश की जा रही है। जल्द ही बैंकिंग क्षेत्र में बड़े बदलाव नजर आएंगे। हम मनाते हैं हर साल, और इसी पखवाड़े में 15 दिन का हम किसानों के साथ एक जुड़ाव का कार्यक्रम रखते हैं, जहाँ पे ऋण मेला, कृषि ऋण के जो डिसबर्समेंट होती है या सैंक्शन करते हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो स्वीकृति पत्र वगैरह या अमाउंट जो भी सैंक्शन होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके अलावा भी हम काफ़ी सारे कैंप लगाते हैं, गाँव में जाके चौपाले करते हैं। विभिन्न तरह की जो तकनीक है, जो अब नए तकनीक आ रहे हैं उसके बारे में अवगत करवाते हैं। पशु पालन के बारे में वेटरनरी इंस्टीट्यूट्स को इन्वॉल्व करके, सॉइल टेस्टिंग लैब्स को इन्वॉल्व करके, यहाँ पे मेरे ख्याल से शाहजहांपुर में गन्ना अनुसंधान का एक इंस्टीट्यूट है, उनको भी हमने इन्वॉल्व किया हुआ है। तो कृषि के क्षेत्र में जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भी कृषक को ज़रूरत होती है जिन सारी चीज़ों के बारे में, उन सब के बारे में जानकारी हम जाके मुहैया करवा सकें, ताकि कृषक की जो भी एक्टिविटीज़ है वो थोड़ा सा और बेहतर तरीके से कर पाए। साथ ही साथ बैंक के जितने उत्पाद हैं, काफ़ी सारे अभी अलग अलग उत्पाद आ गए हैं। सरकार की तरफ से भी काफ़ी सारे स्कीम्स आए हैं, तो वो सब स्कीमों के बारे में अभी किसानों को भी पता नहीं होते। चाहे वो बड़े किसान हो, चाहे वो छोटे किसान हो, हर साल नए स्कीम्स निकलते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में जैसे PM कुसुम स्कीम निकली है, एनिमल हस्बेंड्री की स्कीम निकली है, मत्स्य पालन, पशुपालन के बारे में अलग से स्कीम्स निकली हैं। तो वो स्कीमों का लाभ उठा पाए किसान भाई हमारे, वो सब स्कीमों के बारे में भी हम अवगत करवाते हैं। वही हमारी उद्देश्य रहती है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी जुड़े नहीं हैं बैंकों के साथ, चाहे वो ऋण के लिए ना भी जुड़े हों, लेकिन बैंकिंग के लिए जुड़ जाए, वो हमारी कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ पाएँ। और आज के डेट पे भले ही वो ऋण ना ले, लेकिन फ्यूचर में उनकी कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो वो हम ऋण हमेशा दे सकते हैं। गोल्ड लोन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आकस्मिक कभी भी ज़रूरत पड़े आप गोल्ड के इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो बैंकों में बहुत सरल कर दिया है वो जो लोन स्कीम है। अभी 5-10 मिनट में, 15 मिनट में आप बैंक में आइए, आपकी जो भी गोल्ड है या ज्वेल्स है उसकी मूल्यांकन कर देते हैं, और उसके बारे में उसके साथ ही साथ हम गोल्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। वो गोल्ड के ऊपर एक ऋण प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सब शॉर्ट टर्म लोन है जो कि लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ट्रैक्टर्स, नए स्कीम बैंक ने एक स्टार्ट किया ट्रैक्टर्स लोन के बारे में, जो अगेन कार लोन जैसे लेते हैं, जितनी सरलता से आप कार लोन ले सकते हैं, वो आप ट्रैक्टर लोन भी उसी तरीके से ले सकते हैं, जिसमें मतलब ज़मीन मॉर्गेज वगैरह ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके जो ट्रैक्टर है वो मॉर्गेज रहती है बैंक के पास। जैसे आपकी कार हाइपोथेकेटेड है, कार लोन जब लेते हैं कार हाइपोथेकेशन होता है, सिमिलरली उसी लाइन पे ये स्कीम बनाई गई है। और ये स्कीम बहुत ज़्यादा सरल है, आसानी से उसको किसान भाई उसका यूज़ कर सकते हैं। पुराने स्कीम में थोड़े से काफ़ी अड़चनें थी, लैंड वैंड के साथ उसका लिंकेज था, वो सब लिंकेज अभी हट गई है। तो वो अभी ये स्कीम का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा किसान ले रहे हैं, और इस पार्ट में हम शायद ये ट्रैक्टर स्कीम बहुत तेज़ी से इसका हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं, और ग्रोथ भी अच्छा इसका देख रहे हैं हम। आप लीड बैंक तो ग्रास रूट तक जाना ही है, और बैंक अगर ग्रास रूट तक नहीं जाए तो बैंकिंग सही मायने में वो बैंकिंग नहीं है। इसीलिए हम ये वित्तीय समावेशन की जो बैंकों की एक पहल है, वो इसीलिए है कि हम ग्रास रूट तक, घर घर तक जा सकें। और इसीलिए इतने सारे जनधन खाते खुले गए, जनधन खातों में ओवरड्राफ्ट दिए गए। अभी भी इतने सारे जो बैंक मित्र हैं, जो BC चैनल जिसको बोलते हैं हम, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, उसका कारण ये है कि हम
बैंक शाखा जहाँ तक नहीं पहुँच पाए, हमारे वो बीसी मित्र पहुँच जाए या वो जो वित्तीय समावेशन के जो लोग जिस इससे जुड़े हैं वो अपने मशीनों के साथ घर घर में पहुंच जाए और बैंकिंग सुविधा वो घर घर में जाके प्रोवाइड कर सकें। भाई साहब, एक सवाल इस बात का है कि जाते हैं उनका एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्या उसको कुछ रिकवर करने के लिए कोई अभियान या कुछ इस तरीके की चीज़ें चलाई हैं? उसमें भले ही थोड़ा एनपीए पहले ज़्यादा था, अभी धीरे धीरे बैंक की जो स्कीम्स है या सिस्टम जो है वो भी अपग्रेड होती जा रही हैं, तो उससे काफ़ी हद तक हम इसको रोक पा रहे हैं। और अभी सिबिल जैसे हम सिबिल को जोड़ते हैं, हिस्ट्री पता रहती है कि कौन लोग हैं जो पहले उन्होंने ऋण लिया और उसको नहीं चुका पाए ठीक से, तो उनकी हिस्ट्री अगर ख़राब है तो उनको दोबारा से ऋण नहीं देते हैं। तो पहले जब स्कीम शुरुआत हुई थी तो इतना डेटा पॉइंट नहीं था बैंकों के पास। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे दिन जाते जा रहा है, साल जाते जा रहे हैं, ये डेटा ज़्यादा बढ़ रहा है और बेहतर हो रहा है, और जितना ये डेटा स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा ये एनपीए पे हम कंट्रोल कर पाएंगे। और सिस्टम्स भी अच्छी बन रही है बैंकों की, तो उससे भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हुई है ये।